members and dear students, we have just seen how beautiful performances are done by our students, especially the girls who have performed in various acts and dance performances are very brilliant. Students, we all are gathered here to celebrate the 75 glorious years of our independence. हमारी कंट्री को आज़ाद हुए आज पूरे 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितना टाइम हो गया है आप सोच सकते हैं। आपके ग्रैंडफादर जब आपकी एज के थे, जब वो यंग एज में थे, तब इंडिया आज़ाद हुआ। आपने अपने एल्डर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कभी इंडिया की इंडिपेंडेंस की अगर स्टोरी सुनी हो, वो आपको बताएंगे कि आज के टाइम में और उस टाइम में कितना डिफरेंस है। आज आप सब अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, आपको हर चीज की फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बात कह सकते हैं। आप आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। बट पहले ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। पहले का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्ड था हम इंडियंस के लिए, बिकॉज सबसे पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को एक अपना ट्रेड का प्लेटफॉर्म बनाया, वो था अराउंड 1800 सेंचुरी। 1800 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग इंग्लैंड से इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे जितनी भी चीजें उगाई जाती थी खेतों में, पेड़ों पे, वो सब चीजें उन्होंने यहाँ से अपने कंट्री में ले जाने लगे। उसमें बहुत सारी फसलें, क्रॉप्स, कॉटन, फैब्रिक, फाइबर, कोकोनट, जूट, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हमारी कंट्री के फार्म्स में लगती थी। और वो सब यहाँ से, यहाँ के मसाले, यहाँ की स्पाइसेस, वो सारी चीजें यहाँ से ट्रेड करने लगे और अलग अलग कंट्रीज में महंगे दामों में बेचते थे। तो स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स बात पूछते हैं तो आपको उसका अच्छा मिलता है फल। जब आप दूसरों से बात ही नहीं करते, कुछ बच्चे होते हैं घर जाकर अपना बैग इधर फेंक देते हैं, यूनिफॉर्म उधर फेंक देते हैं और जाकर अपना बैठ जाते हैं। ऐसे बच्चों को कोई पसंद करता है? नहीं। जो बच्चे सबको बुलाते हैं, सबसे बात करते हैं, ऐसे बच्चों को सब पसंद करते हैं। हमारे अंदर वो एटिकेट्स होने चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं? सबसे पहले गॉड को, क्योंकि गॉड ही हमें सांस दे रहे हैं। अगर हम जी पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में अगर हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी, वो भी गॉड देंगे, रब जी नहीं देना सब कुछ। उसके बाद हमारे मम्मी पापा है, फिर हमारे भाई बहन है, फिर हमारी कंट्री। अपने देश से प्यार करना भी जरूरी क्यों होता है? अगर आप अपने देश से प्यार नहीं करोगे, आपके आसपास कूड़ा पड़ा रहेगा, आपके आसपास गार्बेज है, आप उसकी सफाई नहीं करोगे, आप कहोगे मैं क्यों करूं? आपको करनी चाहिए। अगर कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्लासरूम में आकर गार्बेज या रैपर्स उठाकर डस्टबिन में डालते हैं? तो वो स्टूडेंट्स जो डेली ऐसे करते हैं बिना किसी के कहे, जो अपने बेडरूम में जाकर देखते हैं कि यहाँ पे मैंने चीजें फेंकी हैं, कहीं पे पेपर गिरा है, कहीं पे कुछ गिरा है, मैं इसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दूं, वो गुड स्टूडेंट्स हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बनाना खा के इधर उधर छिलका फेंक देते हैं, वो बैड स्टूडेंट्स। इसलिए सबसे पहले अपनी कंट्री के लिए पैट्रियटिज्म लेके आओ कि ये देश हमारा है, हमने इसको सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे बनाना है? सबसे पहले इसकी साफ सफाई हो, उसके बाद जो नॉलेज आप गेन करो उसे दूसरों से शेयर करो।
आप स्कूल से कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। कभी आप मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में आप नया वर्ड सीख के गए, साइंस का टॉपिक सीख के गए। क्या कभी आप जाके किसी और से शेयर करते हो? नहीं करते। आप सिर्फ घर पे जाके ना रोबोट की तरह अपना होमवर्क करने लग जाते हो कि मुझे होमवर्क मिला, मैं रोबोट हूं, मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं तो मैम मुझे मारेंगे, पनिशमेंट मिलेगी। कौन है ऐसा स्टूडेंट जो मैम के डर के बिना पढ़ता है कि मुझे पढ़ना ही है, अगर मैम ने होमवर्क नहीं भी दिया तो भी मुझे पढ़ना है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? ओनली फ्यू। इसमें जेंट्स भी थे, लेडीज भी थी। तो जो फ्रीडम फाइटर थे उसमें सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ आदमी ही थे, उसमें औरतें भी बहुत थी। सभी लोग उस वक्त आजाद होना चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को यहां से भगा दें। किसी ने उन पे डायरेक्ट अटैक किया, किसी ने उनके साथ लड़ाई की, किसी ने कहा कि हम उन चीजों को यूज नहीं करेंगे जो ब्रिटिशर्स बनाते हैं। सबके अपने अपने मेथड थे जो एक दूसरे से बहुत अलग थे। आज 75 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को। आज कंट्री में बहुत सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं जो आप ले रहे हैं। अब आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, अब आप अपनी मर्जी का खा पी सकते हैं। सभी के लिए इक्वल रूल है। कोई कहीं भी जाता है सभी को उतना ही पैसे लगते हैं जितने सब बाकियों को लगते हैं। गवर्नमेंट टैक्स लेती है। आपको फ्रीडम मिली है, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, बड़े से बड़े कॉलेज में, बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आप फॉरेन जाके भी पढ़ सकते हो। बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, इंडिया से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। ये सब जो हुआ है, धीरे 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 इंडिया की प्रोग्रेस हुई है। आज साइंटिस्ट्स ने, जो हमारी कंट्री के साइंटिस्ट हैं, जिनकी कंपनी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहां इतने महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मून पर पहुंच गए, जो स्पेस में जाते हैं, जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। उन्होंने मार्स के ऊपर अपना ऑर्बिट छोड़ा है। वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितनी सारी सैटेलाइट्स हैं इंडिया की। आप जो भी फैसिलिटी ले रहे हो, चाहे कोई इंटरनेट की फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, आप टाटा स्काई डिश टीवी यूज कर रहे हो, टीवी में चैनल देख रहे हो, वो कैसे आ रहे हैं? वो सैटेलाइट से आ रहे हैं। आप टेलीफोन मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो मोबाइल पे बात हो रही है, वो सिग्नल कहां से आ रहा है? सैटेलाइट से आ रहा है। अगर इंडिया की अपनी सैटेलाइट नहीं होती, आप बात ही नहीं कर पाते फोन पे। ये सारी चीजें इंडियंस अपना हार्ड वर्क करके, मेहनत करके कर रहे हैं आपके लिए। आप भी इंडियन हो, जो बाकी इंडियंस ने किया है वो आप भी कर सकते हो। आप भी, आप में से कोई भी डॉक्टर बन सकता है, आप में से कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है। हो सकता है अभी आप, कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझे कुछ आता नहीं, मैं समझ नहीं पाता कोई सब्जेक्ट। हो सकता है आप में से कोई बहुत एक्टिव स्टूडेंट, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो। चाहे कोई वीक है स्टडीज में, चाहे कोई स्ट्रांग है, ये मैटर नहीं करता। आप कभी भी